अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैर मकदम है आपको हमारी चैनल पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सुपरवाइज़र के लिए स्पेशलाइजेशन कोर्स। पहला टॉपिक है सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। पहले हम देखते हैं कि सोसाइटी कहाँ से आया है। सोसाइटी सोशियोलॉजी से आया है। सोशियोलॉजी क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी है स्टडी ऑफ सोसाइटी। और यहाँ पूछा गया है कि व्हाट इज़ सोसाइटी, यानी सोशियोलॉजी में स्टडी हम सोसाइटी की करते हैं। अब हम देखेंगे ये सोसाइटी क्या है। सोशियोलॉजी कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, सोशियस एंड लॉगस। सोशियस मीन्स सोसाइटी, लॉगस मीन्स स्टडी। जैसे बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सब में लॉजी लगा है। लॉजी का मतलब स्टडी, यानी इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? सोसाइटी के बारे में। सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सोशियोलॉजी कहाँ से आया है, यानी इसका फादर कौन है सोशियोलॉजी का, यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है। पहली बार ये वर्ड किसने यूज़ किया है सोशियोलॉजी? ये वर्ड पहले यूज़ किया है ऑगस्ट कॉम्टी ने। अब आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, यानी सोसाइटी। हमने देखा कि सोसाइटी सोशियोलॉजी से लिया गया है। आपने ये नाम सुना होगा, कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी। आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। सोसाइटी क्या है? आप देखते हैं हम सोसाइटी क्या है। व्हाट इज सोसाइटी? अगर मैं आपसे पूछूंगा कि सोसाइटी किसे कहते हैं, आप बोलेंगे हमने सुना है कि लोग बोलते हैं कि आप इस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, क्या आप ऐसे सोसाइटी से हैं, आप अच्छी सोसाइटी से हैं, आप बुरी सोसाइटी से हैं। सोसाइटी का मतलब है साथ, यानी हम एक दूसरे साथ कैसे रहते हैं। जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं उसी का कहते हैं, यानी साथ एक दूसरे के साथ उठना बैठना। सोसाइटी कहाँ से लिया गया है? सोसाइटी वर्ड जो हमने लिया, डिराइव किया गया है, वो किया गया है लैटिन वर्ड से, सोशिया से, जिसका मतलब है कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप, यानी साथ, यानी दोस्त जिनके साथ हम उठते बैठते हैं। उठना बैठना जिनसे हो, जैसे हम घर में एक दूसरे फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के साथ बैठते हैं, स्कूल में अपने स्कूल मेट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, ऑफिस में हम अपने कलीग्स के साथ, यानी एक साथ रहते हैं, यानी सोसाइटी बनाते हैं। सोसाइटी सिंपली हम किसे कहते हैं? इंटरेक्शन, एक दूसरे से के साथ हमारी कैसी इंटरेक्शन है, कैसी रिलेशन है, इतना ही है सोसाइटी। एक इंसान सोसाइटी के बगैर नहीं रह सकता है, ना सोसाइटी इंसान के बगैर रह सकती है, ना इंसान सोसाइटी के बगैर, यानी ये दोनों वो कॉम्प्लीमेंट्री एक के साथ है कि सोसाइटी के बगैर इंसान का कोई वजूद नहीं है और इंसान के बगैर सोसाइटी का वजूद नहीं है। एक इंसान हमेशा एक दूसरे की कम्युनिटी में रहता है, अकेला कभी नहीं रहता। एरिस्टोटल ने भी कहा है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मैन को सोसाइटी की ज़रूरत है, यानी सोशल होता है वो एक दूसरे के साथ के बगैर नहीं रह सकता। जब वो एक दूसरे के साथ उसका उठना बैठना है तब भी वो रह सकता है। हमारी लाइफ में हम देखते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कैसे बैठते हैं, हमारे एक दूसरे के साथ कैसा रहन सहन है, रिलेशंस हैं, उसी को हम सोसाइटी कहते हैं। हम डिफिनेशन देखते हैं सोसाइटी की। According to Morris Ginsburg, society is a collection of individuals united by certain relation or mode of behavior which mark them off from others who do not enter into these relations or who differ from them in behavior. मॉरिस गिन्सबर्ग ने भी, ये सोशियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने भी कहा है कि सोसाइटी बनी है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल से जो यूनाइट करते हैं किसी न किसी रिलेशन के साथ, आपस में रहते हैं, जुड़े हुए हैं किसी न किसी रिलेशन के साथ, इनकी आपस में इंटरेक्शंस हो रही हैं जो इनको बाकियों से अलग करते हैं। इनका बिहेवियर अलग है, इनका सिस्टम अलग है, इनका रिलेशन अलग है, और इनका जो ग्रुप है जिनके साथ ये रहते हैं, उठते बैठते हैं, इनकी सोसाइटी अलग बनाती है।
इसके बाद देखते हैं अकॉर्डिंग टू मैकाइवर, सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशन, यानी सोसाइटी किन से बनी हुई है? सोशल रिलेशंस, इंसान जो है एक दूसरे के साथ रिलेशंस बनाया हुआ है, उन्हीं से सोसाइटी बनती है। इसके बाद हम देखते हैं फीचर्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल, सोसाइटी लोगों से बनी हुई है। इस म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल अवेयरनेस, सोसाइटी को आप जब एक सोसाइटी में लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन होती है, एक दूसरे के साथ अवेयरनेस होती है, यानी हम एक दूसरे को जानते हैं, इसका शौक क्या है, ये क्या करता है, इसका नाम क्या है, इसका सब कुछ हम अवेयर होते हैं उसके बारे में। आपको समझ आ रहा है? सोसाइटी डिपेंड्स ऑन लाइकनेस, यानी लाइकनेस, यानी हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारी एक ही लाइकनेस होती है। ये ज़रूरी नहीं कि हमारी सिर्फ एक लाइकनेस हो, यानी हम एक ही चीज़ को पसंद करते हो, मगर ये सोसाइटी डिपेंड्स ऑन रेस्ट ऑन डिफरेंसेस। तो हमारे ख्यालात भी अलग हो सकते हैं, हमारी पसंद नापसंद भी अलग हो सकती है, डिफरेंसेस पे भी सोसाइटी डिपेंड करती है। सोसाइटी डिपेंड्स ऑन कोऑपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, लेबर का डिवीजन होता है। सोसाइटी इम्प्लाइज इंटरडिपेंडेंस, सोसाइटी में हम एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होते हैं। सोसाइटी इज़ डायनेमिक एंड नॉट स्टैटिक, सोसाइटी डायनेमिक है, यानी सोसाइटी रुकी हुई नहीं है, कीप ऑन चेंजिंग, यानी स्टैटिक नहीं है, सोसाइटी चेंज होती है। सोसाइटी इज़ ऑलवेज चेंजिंग, और इंसान कभी स्टैटिक नहीं होता है। जो सोसाइटी में एक इंसान रहता है वो कभी स्टैटिक नहीं होता है। आपकी डिसीजंस चेंज होते हैं, आपके मूड्स चेंज होते हैं, आपका बिहेवियर चेंज होता है, यानी जब इंसान इसमें स्टैटिक नहीं है तो सोसाइटी कैसे चेंज हो सकती है। इसके बाद सोशल कंट्रैक्ट, सोसाइटी हैज़ इट्स ओन वेज एंड मीन्स ऑफ बिहेवियर, यानी सोसाइटी में अपना एक तरीका है, इसका एक बिहेवियर है, यानी सोसाइटी कंट्रोल करती है इसके बिहेवियर को। सोसाइटी, इसके बाद है कल्चर। एवरी सोसाइटी इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर, हर कोई सोसाइटी एक दूसरे से अलग होती है, यानी आपने देखा कि सोसाइटी किसे कहते हैं? साथ, यानी एक दूसरे के साथ उठना बैठना, हमारा एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, हमें एक दूसरे की अवेयरनेस है, हमारी एक लाइकनेस है, डिफरेंसेस हैं, कोऑपरेशन है। अब आते हैं कम्युनिटी की तरफ। A community is essentially an area of common living with a feeling of belonging, यानी सोसाइटी का एक पार्ट होता है, कम्युनिटी एक ग्रुप होता है जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रहता है और शेयर करता है कॉमन बिलोंगिंगनेस। यानी कम्युनिटी में हम देखेंगे 3 चीज़ें होती हैं। ग्रुप जो लोगों का बनता है, यानी कम्युनिटी लोगों की ग्रुप से बनती है, और वो शेयर करते हैं एक कॉमन एरिया, और एक बिलोंगिंगनेस होती है, वही फीलिंग होती है। सोसाइटी को फॉर्म होने के लिए एक एरिया की ज़रूरत नहीं होती, बट कम्युनिटी को बनाने के लिए एक एरिया की ज़रूरत होती है। सोसाइटी में लाइकलीनेस हो सकती है और डिफरेंसेस भी, बट कम्युनिटी में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस यानी कॉमन फीलिंग होती है, वही फीलिंग लव के बगैर कम्युनिटी नहीं बन सकती। सो कम्युनिटी इज़ एसेंशियली एन एरिया ऑफ कॉमन विद अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। किन किन चीज़ों से कम्युनिटी बनती है? पहला तो लोगों से, बिना लोगों के कम्युनिटी नहीं बन सकती। दूसरा लोकलिटी, और तीसरा है कम्युनिटी सेंटिमेंट से। कम्युनिटी सेंटिमेंट का मतलब है वही फीलिंग, हम कश्मीर के लोग, हम जम्मू के लोग, इसी का मतलब है कम्युनिटी सेंटिमेंट। अब हम लोकलिटी यानी एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी देखते हैं। लोकलिटी a community that territorial group it always occupies some geographical area। लोकलिटी एक ग्रुप ऑफ पीपल से बनता है, तब कम्युनिटी बनती है जब वो एक डिफिनेट लोकलिटी में रहते हो। शुरू करते हैं। कम्युनिटी लोकली लिमिटेड होती है। कम्युनिटी में एक लोकल एरिया होना ज़रूरी है। कम्युनिटी में ये ज़रूरी है कि लोगों में कॉमन इंटरेस्ट हो, कॉमन एरिया ऑफ लिविंगनेस हो, कॉमन फीलिंग ऑफ बिलोंगनेस हो। जो कम्युनिटी के लोग उनमें हैं वो
फीलिंग हो उनमें वही फीलिंग होती है। कम्युनिटी सेंटिमेंट का मतलब है बिलोंगिंग टुगेदर, यानी एक साथ, समाज में एक साथ रहना, उठना बैठना। जैसे यहाँ अरब के लोग, अरबियन कम्युनिटी, चाइनीज़ कम्युनिटी या इंडियन कम्युनिटी हम देखते हैं। कम्युनिटी एसेंशियली एन एरिया ऑफ कॉमन लिविंग विद अ कॉमन फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। अब हम देखते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है ग्रुप जो बनाया जाता है किसी खास मकसद के लिए। एसोसिएशन में कॉमन चॉइस होती है, कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं। एसोसिएशन बनाया जाता है, कम्युनिटी बनाई नहीं जाती है। एसोसिएशन जिसमें रिटन फॉर्म हो, यानी लॉज होती हैं, और कम्युनिटी में कस्टम्स होते हैं। एसोसिएशन इज़ अ ग्रुप। अब हम डिफिनीशन देखते हैं। एसोसिएशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर इंटरेस्ट। यानी एसोसिएशन वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो बनाया जाता है किसी खास मकसद के लिए। ये डिफिनीशन किसने दी है? मॉरिस गिन्सबर्ग ने। हम अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एसोसिएशन की, जैसे पॉलिटिकल एसोसिएशन, जैसे पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, कांग्रेस, बीजेपी। रिलीजियस एसोसिएशन देखते हैं, आर्य समाज, सोसाइटी ऑफ जीसस। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स एसोसिएशन या लेबर एसोसिएशन देखते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन। यानी ये कुछ एग्जांपल्स हैं यानी इनमें किसी खास मकसद के लिए जमा हुए होते हैं। हम एनजीओज देखते हैं। अब कुछ कैरेक्टर्स हम एसोसिएशन के देखते हैं। एसोसिएशन में एक ह्यूमन ग्रुप होता है, यानी लोगों से एसोसिएशन बनती है, सोशल ग्रुप से बनती है। लोगों के बगैर एसोसिएशन नहीं बन सकती। कॉमन इंटरेस्ट। एसोसिएशन में लोग जमा इसीलिए होते हैं कि उनके पास एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, एक मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है। अब इसके बाद है कोऑपरेटिव स्पिरिट। एन एसोसिएशन इज बेस्ड ऑन द कोऑपरेटिव स्पिरिट ऑफ मेंबर्स। पीपल वर्क टू अचीव सम डिफाइनिंग पर्पस, यानी पीपल जमा होते हैं किसी खास पर्पस के लिए। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। एसोसिएशन डिनोट्स सम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशन इज नोन एसेंशियली एज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। यानी एसोसिएशन इन ऑर्गेनाइज्ड, यानी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाया जाता है। इसके बाद है रेगुलेशन ऑफ रिलेशन। हर कोई एसोसिएशन, एवरी एसोसिएशन हैज़ इट्स ओन वेज एंड मीन्स ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशन ऑफ इट्स मेंबर्स। दे में अज्यूम रिटन और अनरिटन, यानी हमारे ये एसोसिएशन रिटन भी हो सकती है या अनरिटन होती है, जैसे लॉज होते हैं। और इसके बाद है ड्यूरेबिलिटी ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी, यानी कोई लोग जमा होते हैं किसी खास इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, उसमें वो परमानेंट भी यानी हो सकता है और किसी वक्त तक यानी टेम्परेरी भी हो सकता है। हमने आज देखे ये 3 टॉपिक, कम्युनिटी, सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन। यानी इसमें हमें इसका सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। हम प्रीवियस ईयर्स पेपर देख सकते हैं या हम जो भी एग्ज़ाम आज तक JK SSB ने लिए हैं उनमें देख सकते हैं कि वो कंसेप्ट्स पे या बेसिक्स क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देते, और बच्चों ने यहाँ पे डीप क्वेश्चंस पढ़े होते हैं, उनकी वजह से वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। फिर मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ सीखा होगा इन टॉपिक से। हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है कि आज इस वीडियो की वजह से आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।